उत्तराखंड का जोशीमठ दरक रहा है। पहाड़ धंसने से कई मकान रहने लायक नहीं रह गए। लोग अपने परिवार समेत राहत शिविरों में आसरा लेने को मजबूर हैं। रात में आने वाली पहाड़ खिसकने की आवाज से लोग दहशत में हैं। शासन, प्रशासन, आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक हालात का जायजा लेने पहुंच गए। प्रधानमंत्री भी हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या जोशीमठ में रहने वाले लोगों की दुविधा का कोई समाधान निकल पाएगा? और अगर समाधान निकला भी तो क्या जोशीमठ बच पाएगा? और यही सवाल आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसानों को सुरक्षित निकालने के साथ साथ मकान दुकान तो बसा लिए जाएंगे, लेकिन उस शहर को कैसे बचाया जाएगा जो धीरे धीरे पाताल की ओर खिसकता जा रहा है? उत्तराखंड के लोगों के सामने ये पहली बार नहीं है कि उनकी आंखों के आगे ही उनका आशियाना, उनका घर-बार, उनका वो जगह जहां उनका बचपन बीता है, जहां तमाम यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी आंखों से ओझल हो रहे हैं। आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब टिहरी का डैम बन रहा था उस वक्त भी पुराने टिहरी की तमाम यादें, लोगों का घर-बार, लोगों का अस्तित्व पानी में समा गया था। लोगों को तो नई टिहरी में बसा दिया गया, लेकिन लोगों का जो जुड़ाव अपने उस इलाके, अपने क्षेत्र, अपने घर से रहा था, वो भी डैम के पानी के साथ ही समाहित हो गया। अब वैसे ही टिहरी जैसी मुसीबत जोशीमठ के लोगों पर भी आन पड़ी है, और जोशीमठ के लोगों को भी डर है कि उनकी जड़ें, उनका घर उनसे छिनता दिख रहा है। लेकिन आज जोशीमठ पर छाया खतरा क्या पिछले कुछ महीनों की लापरवाही का नतीजा है, या फिर हम लोगों की अनदेखी की वजह से ही आज ये शहर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच गया है? पुरानी रिपोर्ट पर नजर डालें तो जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला वर्षों पुराना है। 1976 में आई मिश्रा रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन अनदेखी, लापरवाही इस कदर हावी रही कि अब सब कुछ हवा होने को तैयार है। हवाई दावों, खोखले वादों और कागजों पर होती कार्रवाई अब जोशीमठ के लोगों पर भारी पड़ रही है। पुरानी रिपोर्ट में किए गए दावों पर नजर डालें तो साल 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यों की कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। साथ ही रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अगर शहर को बचाना है तो प्रभावित इलाकों में पेड़ लगाने का काम तेजी से किया जाए। लेकिन ये सुझाव, सवाल, संवाद संवेदनहीनता की भेंट चढ़ गए। न तो सुझाव पर अमल हो पाया और न ही शहर को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। साल दर साल कंक्रीट के पहाड़ जोशीमठ की पहले से ही खोखली जमीन को और कुंद करते गए, और आज हालात आप सबके सामने हैं। जोशीमठ पर आपदा आन पड़ी है, जोशीमठ पर आफत टूट पड़ी है। जी हाँ, जोशीमठ इस वक्त कराह रहा है, क्योंकि यहाँ पर होटल, मकान, दुकान, सड़क, हर जगह सिर्फ दरारें ही दरारें हैं, दरारों से पटा हुआ है। दरअसल जोशीमठ हिमालय की गोद में बसा हुआ है और एक हिल स्टेशन के तौर पर पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हर हिल स्टेशन की अपनी एक क्षमता होती है, आबादी की क्षमता होती है, और क्योंकि जिस तरीके से ये पर्यटन स्थल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर होटल्स का निर्माण होता चला गया। होटल्स के निर्माण होते ही यहाँ पर पर्यटक जो हैं वो आने शुरू हो गए, और पर्यटकों के आने के से यहाँ पर जो व्यवसाय है वो फलता फूलता चला गया, जिससे कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगा, और रोजगार मिलने की वजह से यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जोशीमठ जो है वो इस वक्त कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। और जब आबादी बढ़ाई जाती है, जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो साफ तौर पर खुदाई की जाती है, ब्लास्टिंग की जाती है, क्योंकि पत्थर यहाँ पर बहुत हैं। ऐसे में जो पहाड़ हैं वो कमजोर हो रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इस आपदा के पीछे की। इस आपदा का दूसरा सबसे बड़ा कारण शहर की भौगोलिक स्थिति को माना जा रहा है। हजारों साल पहले पड़े दबाव के बीच में निकला मटेरियल जो मजबूत नहीं है, उस पर यह शहर बसा होने का दावा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा कारण है। इसमें चाहे लोगों के घर हो, होटल हो या फिर जल विद्युत परियोजनाएं, सभी धीरे धीरे जोशीमठ के पहाड़ को कमजोर करते चले गए। वहीं बरसात का पानी भी जमीन में जाने से पहाड़ की नींव खोखली होती चली गई, क्योंकि जोशीमठ रॉ मटेरियल पर बसा शहर है।
जोशीमठ चट्टानों पर बसा हुआ है। इस तरीके की संरचना है कि यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं, और ये भी कारण है कि जैसे ही बारिशें होती हैं या किसी भी तरीके के पानी का रिसाव होता है, ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जमीन खोखली होती जाती है, ये पानी यहीं रिस कर रह जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े चट्टानों पर ये जोशीमठ का जो पूरा शहर है ये बसा हुआ है, और ये कारण है वेजिटेशन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते, बर्फबारी यहाँ पर होती है, और यही मूल तरह से अगर बोला जाए, और उसके ऊपर जिस तरीके से खेती बाड़ी नहीं है, पेड़ रोकने के लिए कुछ यहाँ पर नहीं है, सॉइल इरोजन होता है, और ये कारण भी है कि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से भी नींव जो है वो लगातार खोखली होती गई। इसके साथ सबसे बड़ा कारण लगातार पहाड़ों में आ रहे भूकंप भी हैं, क्योंकि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच का हिस्सा होने के कारण इसी जगह पर वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर भी रहता है। भूकंप इसी सेंट्रल थ्रस्ट के नीचे ही सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन इतने खतरे के बावजूद शहर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया, और आज लोगों के सामने जान माल घर परिवार का संकट तो है ही, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इसकी चिंता भी लोगों को खाई जा रही है।